बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो बहुत सोचते रहते हैं। उनका जगना हुआ कि उनके दिमाग में कोई न कोई बात आ जाता है, चलने लगता है। वो अपने आप को ऐसा बना लिए हैं कि हर वक्त उनके दिमाग में कोई न कोई बात चलता रहता है। वो परेशान भी हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे दिमाग में ये बात नहीं आए, फिर भी वो आ जाता है। वो ऐसे अपने आप को बना लिए हैं, ऐसा अपने विचार को बना लिए हैं कि वह जब भी एकांत में होते हैं तो उनके दिमाग में ये बात आ जाता है, वह सोच में पड़ जाते हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी आदत है सोचने की, आप उससे परेशान हो गए हैं, तो उसकी मुक्ति के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये करिए कि जो चीज़ को आप सोच रहे हैं वो अपने विचार में ऐसा डालिए कि नहीं, मैं उसके बिना भी रह सकता हूँ। अगर वह चीज़ हमको नहीं मिला, वह काम नहीं हुआ, उससे भी मेरे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं दूसरा काम करके भी अपना काम चला सकता हूँ, उसके बिना भी मैं जी सकता हूँ। ऐसा विश्वास अपने अंदर जगाइए, बनाइए। एक सच्चाई और भी है, प्रकृति का नियम भी है कि वह बदलता रहता है, समय बराबर नहीं रहता है। जैसे कि कभी जाड़ा होता है, जाड़े के बाद गर्मी आ जाता है, गर्मी के बरसात आ जाता है, सुबह से शाम होता है, दिन से रात होता है। ये प्रकृति का नियम है। उसी प्रकार आपके पास जो भी परेशानी है वह एक न एक दिन बदल जाएगा। यह विश्वास अपने अंदर बिठाइए, तब जाकर आपके अंदर से वह सोच बाहर निकलेगा। अगर आपके साथ कोई परेशानी आकर कोई घटना हो गया है, आप उस घटना को याद करके आप बहुत चिंतित हो रहे हैं, दुखित हो जाते हैं, उस समस्या को याद करके आप रोने लगते हैं। उस स्थिति में एक ही बात याद करिए जो गीता में कहा गया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो होने वाला है या जो हो चुका है वह भी अच्छा हुआ। ऐसा विश्वास अपने अंदर अगर बैठाते हैं, गीता का वो उपदेश याद रखते हैं, तो आपके अंदर एक संतोष आएगा। आप ये सोचिए कि जो हुआ है मेरे साथ और अच्छे के लिए, हो सकता है आने वाले समय में कुछ और अच्छा होने वाला है। इसीलिए हमको ये कष्ट आया, ये तकलीफ आया। वह तकलीफ हमको कुछ सिखा के गया ताकि हम अपने जीवन में कुछ और भी कर सके और भी जीवन में आगे बढ़ सके। ऐसा विश्वास दिलाइए। और जो कुछ भी होता है रियल में वह सही होता है। चाहे आपके साथ आज लग रहा है कि आपके साथ जो हुआ है वह गलत हुआ है, लेकिन आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि नहीं, मेरे साथ जो भी हुआ है वह अच्छा हुआ है। जो इंसान का जीवन मिला है तो आप में सोचने की प्रवृत्ति है, आप सोच सकते हैं। और वह कोई भी सोचता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी, छोटा बालक भी सोचता है। तो सोचने का जो प्रवृत्ति है सब में है। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं, जो बीत गया है उसी बात को बार बार सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम के प्रति सोचते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई अपनी व्यवसाय को लेकर सोचता है कि हमको ये करना है। कोई छोटा बच्चा है वो अपनी पढ़ाई के बारे में सोचता है। सोचने का भी अलग अलग तरीका है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने खराब कर्म नहीं किया फिर भी मेरे साथ गलत हुआ, क्यों हुआ? जब ऐसा विचार सोचते हैं तो ये गलत है। आप ऐसा मत सोचिए। आप कोई ऐसा विचार डालिए जो आपके लिए भी फायदेमंद हो, आपके जानकारी के लिए भी फायदेमंद हो, आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए हो, वैसा विचार सोचिए। बहुत से ऐसे बात पड़े हुए हैं जिसको आप सोचिएगा, उसको समझिएगा, उस पर ध्यान डालिएगा, तो आपका ज्ञान और भी ज़्यादा बढ़ेगा। उस चीज़ पर, उस जगह पर सोचिए। आप गलत जगह पर सोच रहे हैं, जो दुख की बात सोचते हैं वह गलत है। उस जगह को मत सोचिए, उसको विचार में डलवे मत करिए। आप हमेशा कोई नई नई बातें सीखने की प्रयास करिए, कोई नई नई बातें सोचिए, और वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं कि नेगेटिव विचार अपना नहीं। कोई बात भरी तो अपने अंदर पॉजिटिव बात भरिए, सही बात की जानकारी लीजिए। इससे आपका सोच भी बढ़ेगा और आपको जीवन में जो ज्ञान मिलेगा वो आपके लिए फायदेमंद भी होगा। अब आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आप जरा सोचिएगा इस बात को। एक अंधा व्यक्ति है जो बचपन से अंधा लड़का है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कभी उसने यह बात लोगों से नहीं कहते चला कि मेरा आंख नहीं है, मुझको दिखाई नहीं दे रहा है, मुझको कष्ट है।
वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उस चीज को वो अपना लिया, मान गया कि नहीं मैं अंधा हूँ, मैं दुनिया को नहीं देख सकता हूँ। अगर गूंगा है तो जान गया कि मैं गूंग हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए उसके अंदर से जो दुख है वो गायब हो गया है। अगर लंगड़ा है तो जानता है कि हम चल नहीं पाएंगे, उसको एक्सेप्ट कर लिया अपने जीवन से कि नहीं मैं लंगड़ हूँ, मैं नहीं चल सकता हूँ। क्या वो लंगड़ हमेशा दुखित रहता है? क्या वो सोचता है कि मैं लंगड़ क्यों हो गया हूँ? क्या बहरा ये सोचता है कभी कि मैं बहरे क्यों हुआ, मैं अंधा क्यों हुआ? वो कभी नहीं सोचता है। उसको जो मिल गया जीवन में उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपके जीवन भी ऐसी ऐसी कुछ बातें हो जाती है जिसको आप अब टाल नहीं सकते हैं, नहीं सुधार सकते हैं, तो उसको अपने अंदर एक्सेप्ट कर लीजिए कि नहीं हो सकता है, प्राकृतिक ने हमको ये दिया है, इसी चीज को दिया है, हम इसी चीज में खुश रखेंगे, खुश रहेंगे, तब आपको संतुष्ट मिलेगा, आपको कष्ट नहीं होगा। जब अंधे को कष्ट नहीं है, लंगड़ा को कष्ट नहीं है, बहरे को कष्ट नहीं है, तो फिर आपको क्यों कष्ट है? जो आपको मिला है उससे तो उन लोगों को कई गुना दुख है, फिर भी उस दुख को नहीं लेते हैं, लेकिन आप दुख को लेते हैं, इसलिए आपको कष्ट है। आप जिस दिन लेना छोड़ दीजिएगा आपको कष्ट नहीं होगा। उसको दुख को अपने अंदर समेटिए, जो मिला है उसे अपनाइए, तब जाकर आप अपने जीवन में खुश रह पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप रात में सोने के लिए जाते हैं, जी ही आप अपना आंख बंद करते हैं, आपका दिमाग, आपका मन मस्तिष्क उस सोच पर चला जाता है। आप चाह कर भी उसको नहीं बुला रहे हैं, आपको नींद भी नहीं लग रहा है। वैसे स्थिति में आप अपने नेत्र को बंद करिए और मन में जिसको अपना गुरु मानते हैं उसको अपने अंदर स्मरण करना शुरू कर दीजिए। आंख बंद करिए और कोशिश करिए कि जो छवि है, जो आपके आंख के सामने दिखाई दे रहा है, वह गुरु का हो। ऐसे आप प्रयास करिएगा तो जो थॉट, जो विचार आपका जो आ रहा था वो वाला जो दुख का, वह धीरे धीरे हट जाएगा और गुरु का ध्यान आप पर आने लगेगा। गुरु को स्मरण करिएगा तो आपका ध्यान गुरु पर जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो दुख है वह हट जाएगा, विचार वहां से समाप्त हो जाएगा और आपको नींद आ जाएगा, आप अच्छी नींद लगने लगेगा, आप सो जाइएगा। ऐसा प्रयास करिएगा तो आप कभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ, तो उस वक्त आप अपने गुरु को स्मरण करना सीख जाइए कि नहीं, जब भी ऐसा बात आएगा मैं गुरु का स्मरण करूँगा और दुख अपने आप खत्म हो जाएगा, वह पीड़ा रहिए नहीं जाएगा। तो ये विचार आप डालिए, तब जाकर आप गलत दिशा पर नहीं सोचकर सही दिशा में सोचने लगिएगा।